सबसे पहले मैं हमारे आज के इस वेबिनार के जो अध्यक्ष हैं वह हमारे बहुत ही सम्मानित मुख्य जो हमारे अतिथि हैं प्रोफेसर बृज किशोर कोठियाला जी, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने श्री गुरु तेग बहादुर के महान विषय को, जो उन्होंने धर्म के लिए एक महान कुर्बानी की, उसको हम गहराई से जान पाए कि उन्होंने ये कुर्बानी क्यों की और धर्म के सच्चे मायने क्या हैं, हमें क्या शिक्षा मिलती है श्री गुरु तेग बहादुर के जीवन से, किस प्रकार वो निडरता के साथ, सच्चाई के साथ, धैर्य के साथ कुर्बानी कर रहे हैं, किस प्रकार इस सारे संसार को एक महान उपदेश दे रहे हैं। उनके जीवन की गाथा को प्रारंभ करने से पहले मैं सिर्फ धर्म जो है, धर्म शब्द है जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी की, वो सभी विद्वत जनों के सामने रखना चाहूंगा कि धर्म किसे कहा गया है। ये सबसे पहले धृत एक शब्द है, हमारे संस्कृत से आया है। उसका मतलब धारण करना, कि जो हमें धारण करना चाहिए, जो धारण करने से हमारा जीवन, स्वयं का जीवन भी महान बनता है, वह हम संसार को भी सुख दे सकते हैं। उसी कहा गया है धर्म। अब धर्म के जो मायने श्री गुरु नानक देव जी ने हमारे सामने रखे, आपने सबसे पहले कहा दया कपा, कि कपास का बना होता है जनेऊ, उसको हम क्या कहेंगे कि वो बहुत नरम होता है, बहुत नाजुक होता है, दया होती है उसके अंदर, कपास है ना इसलिए। फिर कहते हैं संतोष सूत, जब उसको काटते हैं तो बहुत ही संतोष चाहिए, बड़ा ही धैर्य चाहिए, संतोष सूत। जत गंडी, और उसमें गांठें दी जाती हैं, तो किसकी होनी चाहिए? जत की। भाव हमारे में ब्रह्मचार्य होना चाहिए, हम हर किसी को अपनी बहन, माता व बेटी के समान समझे। जत गंडी सतवट, और जो उसको हम बांटते हैं, भाव उसको हम जब छोटे छोटे जो धागे हैं उनको बांटते हैं, जैसे हम बत्ती बनाते हैं, इसी प्रकार वो क्या होनी चाहिए? सच्चाई के होने चाहिए। अब वाणी कहती है दया कपा संतोष सूत जत गंडी सतवट, ये जनेऊ जिये का है ते पांडे कत। कहता अगर ऐसा जनेऊ है तो हमें डालना चाहिए। भाव क्या है कि हम धर्म के मायने समझे। धर्म है दया, धर्म है प्रेम, धर्म है प्यार, और धर्म है सच्चाई। उस पे हमें चलना चाहिए। तो ऐसे धर्म के लिए गुरु तेग बहादुर महाराज ने कुर्बानी की। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने शब्दों में गुरु तेग बहादुर महाराज की कुर्बानी की, शहादत की, हमें जो कारण है क्यों उन्होंने कुर्बानी की, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु साहब कहते हैं तिलक जंजू राखा प्रभता का, तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो बड़ो कलू में साका। कि श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने तिलक की व जनेऊ की रक्षा करके इस कलयुग में बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने पेश किया है। फिर कहते धर्म हेत साका जिन किया, किसके लिए किया? धर्म के लिए। शीश दिया पर सिर न दिया, उन्होंने अपना शीश तो दे दिया पर सिर नहीं दिया, स्वाभिमान को कम नहीं होने दिया। फिर कहते हैं साधन हेत इति जिन करी, शीश दिया पर सी ना उछरी। कहते उन्होंने शीश तो दे दिया पर उनके मुख से सी नहीं निकली। ऐसा क्यों है? श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के बारे में कहा जाता है कि आपने जो भी कार्य किए
आज तक ऐसा कार्य कोई भी नहीं कर पाया। ये भी गुरु गोविंद सिंह महाराज कह रहे हैं। आप कह रहे हैं ठीकर फोर दलीस सिर, कि दिल्ली के जो अपने आप को बादशाह कहते थे उनके सिर पर ठीकरा फोड़ा श्री गुरु तेग बहादुर महाराज। और क्या किया? अपना शीश कुर्बान कर दिया। प्रभपुर किया प्यान, और आप कहां चले गए? प्रभपुर, परमात्मा के देश में चले गए। तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन, कि गुरु तेग बहादुर जैसा कार्य किसी ने नहीं किया। क्या कार्य किया महा? ऐसा कौन सा कार्य है? ये विश्व का पहला ऐसे इतिहास है जहां पे अपना शीश देने के लिए खुद जा रहे हैं गुरु साहब दिल्ली। आपने ये तो सुना होगा कि कोई शीश काटने आता है, कोई किसी पे जुल्म करने आता है, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई अपना शीश देने जाए। इसलिए कहते हैं तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन, तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। इसका अर्थ यह है कि जब श्री गुरु तेग बहादुर का शीश दिल्ली में धड़ से अलग कर दिया गया तो पूरे संसार में हाहाकार मच गया, और उस लोक में, दिव्य लोक में श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के जय जयकार होने लग गई। जय 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 सुरलोक। लेकिन यहां पे है शब्द के एक और अर्थ भी सामने आते हैं कि पूरे संसार में ये संदेश गया कि धर्म को बचाने वाला कोई है, तो वो थे श्री गुरु तेग बहादुर महाराज। उन्होंने तिलक की रक्षा की, उन्होंने जंजू की रक्षा की। जैसा कि हम उनसे ये जानना चाहेंगे श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की वाणी से कि धर्म किसे कहते हैं। जैसे हमने अभी गुरु नानक देव महाराज का शब्द लिया था, दया कपा, की कपास की तरह दया होनी चाहिए, वनम्रता होनी चाहिए। तो यहां पे गुरु साहब क्या कहते हैं? ध्यान से हम ये शब्द को सुनेंगे। प्राणी कौन उपाय करे, कहते कि कौन सा उपाय किया जाए जिससे क्या हो? जाते भगत राम की पावे जम को त्रास हरे, जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर लें और यमदूतों का जो डर है वो हमारे मन से निकल जाए। फिर गुरु साहब कहते हैं कौन कर्म विद्या कहो कैसी, कि हम कौन सा ऐसा कर्म करें, कौन सी विद्या पढ़े। धर्म कौन फुन करई, और कहते हैं हम कौन से धर्म को ग्रहण करें, किस धर्म पर चलें। ये गुरु तेग बहादुर महाराज हमारे सामने सवाल रख रहे हैं कि कौन सा ऐसा धर्म है जिस पर चलने से हमें परमात्मा की भक्ति की प्राप्ति होगी, जिस पर चलने से हमें सच्चे सुख मिलेंगे। कहते कौन नाम गुर का जय सिमरे भव सागर को तरी, कह जिसको सिमरने से हम भव सागर को पार कर जाएंगे। फिर हमें स्वयं ही उसका जवाब देते हैं गुरु तेग बहादुर महाराज। आप कहते हैं कल में एक नाम कृपा निध, जाहे जपे गत पावे, और धर्म ताके समनाहन ए विद वेद बतावे। गुरु साहब कहते हैं कि वेदों ने, ग्रंथों ने एक बात हमारे सामने रखी है कि उस प्रभु के, उस परमात्मा के नाम के तुल्य इस संसार में और कोई भी भक्ति नहीं है और कोई भी धर्म नहीं है। ये गुरु तेग बहादुर महाराज कह रहे हैं। इसी बात को गुरु ग्रंथ साहब में बार बार हमें समझाया गया है, कहा गया है सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम।
कि अगर हम उस प्रभु का नाम का ध्यान करेंगे और निर्मल कर्म करेंगे, निर्मल पवित्र कर्म, तो ही हमें सच्चा धर्म जो है उस पर चलने का हमें रास्ता प्राप्त होगा। अब मैं श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की एक विशेष, बहुत ही महान एक गाथा आपके सामने रखना चाहूंगा। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज को औरंगजेब ने यह कहलवाया कि आप इस्लाम धर्म के, सभी धर्म महान हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, इस्लाम धर्म का आप अपनी वाणी में प्रयोग करिए शब्दों का, ये कहा गया है। और ये मैं ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, जो आप ये सुनने के बाद अगर किसी सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन आप जब गुरु तेग बहादुर महाराज की वाणी पढ़ते हैं तो उन्होंने क्या कहा, पै काहू को देत नह पैबानत आन, कह नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान। आपने क्या कहा कि जो ज्ञानी पुरख होते हैं, जो प्रभु के प्यारे होते हैं, वो ना किसी से डरते हैं और ना ही किसी को डराते हैं। ये शिक्षा है श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की। आपने कहा मुझे कोई डर नहीं है, मैं सच का प्रचार कर रहा हूं और करता रहूंगा, क्योंकि हम सच के साथ जुड़े हैं, हम उस भक्ति के साथ जुड़े हैं जो ना डरती है ना डराती है। तो आपने कहा कि जितनी भी आपकी वाणी है, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे श्री गुरु तेग बहादुर की महाराज जी की वाणी, वो पूरी तरह से आपको हिंदी भाषा में मिलेगी और उसकी लिपि गुरमुखी भाषा में मिलेगी। एक भी शब्द श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपनी वाणी में किसी भी तरह का प्रयोग नहीं किया जो ये दर्शाता हो कि वो इस्लाम या किसी धर्म का है। उन्होंने जो भी शब्द प्रयोग में लिए वो भारतीय, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, उनके शब्दों को आपने प्रयोग में, वाणी में लिया, जिसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप जी ने कहा, मन रे प्रभ की शरण विचारो, जय सिमरत गणकासी उदरी, ताको जस उर्धारो। कहते जिसका सिमरण करके गणका का उद्धार हो गया, उसका ध्यान अपने हृदय में करो। फिर कहते हैं, अटल भयो ध्रुव जाके सिमरण, अर निरपय पद पाया, दुख हरता ए विद को स्वामी, तय काहे बिसराया। कहते हैं कि जिस प्रभु की टेक लेकर ध्रुव अटल हो गए, कहते आप उसको क्यों बिसरा रहे हो, तय काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निध, गज गराते छूटा, महिमा नाम कहां लो बरनू, राम कहत बंधन ते टूटा। कहते जब ही आप राम कहेंगे आपके सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। कैसे? कहते जब ही शरण गही कृपा निध, गज गराते छूटा। आप सभी जानते हैं कि जब एक गरा ने गज का, हाथी का पांव पकड़ लिया और उसको निगलने की कोशिश की, तो विष्णु भगवान ने उसको उससे छुड़ा लिया और उस गरा का विनाश कर दिया। तो इसी प्रकार गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि अगर हम उस प्रभु की, उस परमेश्वर की, उस अकाल पुरख की भक्ति करेंगे तो हमारा भी वो कल्याण कर देंगे। फिर अंत में कहते हैं, अजामल पापी जग जाने, निमक माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन, तय भी उतर है पारा। कहते हे मनुष्य, हे प्राणी, अगर तू उस प्रभु का, परमेश्वर का, जो आदि जुगादि से अपने भक्तों की लाज रखता आया है, कभी गणका की लाज रखी तो कभी आपने अजामल की लाज रखी, पापी की, और कभी आपने
उस गज को बचा लिया जिसने आपको याद किया। अगर हम भी उसका ध्यान करेंगे, हम भी उस प्रभु की शरण में रहेंगे, तो हमारा भी निश्चित तौर पे उद्धार हो जाएगा। उद्धार कब होगा? जब हम उसकी शरण में जाएंगे। तो मेरा ये शब्द आपके समक्ष रखने का एक ही भाव है कि अगर हम किसी से डरेंगे या डराएंगे तो ये हमारे जो वेदों शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। गुरु साहब कहते हैं ये विद वेद बतावे, हमारे वेद तो ये बताते हैं कि ना डरना है ना हमने डराना है। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने उस वाणी को पूरी दुनिया के अंदर प्रचार किया और बताया कि किस प्रकार भक्तों ने परमात्मा से प्रेम कर कर, प्यार कर कर सारे के सारे सुख प्राप्त कर लिए। आपको थोड़ी कथा मैं बताना चाहूंगा। जब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज आनंदपुर, जिसको कहा जाता है नानकी चक के नाम से वो मशहूर था, वहां पे आप जब सत्संग करते थे, पूरे विश्व से, पूरे देश से लोग आपके दर्शन करने आते थे। ये कहावत मशहूर हो गई कि श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की शरण में जो जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जैसा कि आप अरदास में भी पढ़ते हैं, गुरु तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय। कि जो श्री गुरु तेग बहादुर महाराज का सिमरन करता है, उनके पद चिन्हों पर चलता है, उन्होंने जो वाणी लिखी उसको हृदय में धारण करके ऐसा जीवन जीता है, उसके घर में सारी रिद्धियां और सिद्धियां कैसे आती हैं? तावे तावे आए। तावे का मतलब क्या होता है? धावा बोल देती हैं। जैसे हमारे कोई रिश्तेदार आए, हम उसको कहते हैं कि आप बेडरूम में बैठो, आप कुछ टाइम वेट करो, लेकिन वो कहते हैं ऐसा नहीं है, रिद्धियां सिद्धियां धावा बोल देंगी। जबरदस्ती आप कहोगे नहीं आना, वो कहेगी नहीं, हमने तो आपकी चरणों में निवास लेना है। इतनी महानता है गुरु तेग बहादुर की, और सब जगह सहाय होंगे। तो जब ये बात देश में फैल गई, तभी औरंगजेब की क्रूरता चरम सीमा पर पहुंच गई। आपने कश्मीरी पंडितों को संदेश पहुंचा दिया कि अगर आप इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे तो आपके सिर कलम कर दिए जाएंगे, आपकी संपत्ति का विनाश कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार का सुख आप नहीं भोग सकेंगे। जब बात इज्जत पर आ गई, वहां के जो सेनापति थे औरंगजेब के, उन्होंने कहा कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप इस्लाम धर्म धारण कर लो। तो इतिहास बताता है, मेरे पास ये बुक है, अगर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इस बुक में लिखा है, कोई भी पूछना चाहे किस ये कहां से प्रसंग लिया है, मैं आपको बता दूंगा कि जो प्रबुद्ध पंडित थे, प्रभु को मानने वाले, भक्ति करने वाले, उनका एक समूह इकट्ठा हुआ। कहा जाता है कि 500 के करीब वहां पे ब्राह्मण पंडित इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म खतरे में आ गया है, आज हम सभी भगवान शिव को याद करते हैं, भगवान शिव दया करें, बख्शिश करें, हमें इस जो ये हमारे पे विपत्ति आई है, हमारे पे बहुत बड़ा संकट आया है, कष्ट आया है, धर्म खतरे में है, इससे हमें निकाल लें। तो सभी ने शिव के चरणों में आराधना की। जब आराधना की तो रात्रि में जब सब सोए हुए थे, तो कृपाल चंद, ये नाम बुक में नहीं लिखा, वहां पे लिखा एक पंडित, एक ब्राह्मण को स्वप्न आया, लेकिन वो कृपाल चंद थे। तो आपको स्वप्न आया, तो स्वप्न में शिव ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि ये धर्म प्रफुल्लित हो जाए, इसको कोई खत्म ना कर सके, तो आनंदपुर साहब में श्री गुरु तेग बहादुर की शरण में चले जाओ। तो सुबह जैसे ही हुई तो उन्होंने अपना स्वप्न सब पंडितों को आके बताया। तो अलग अलग इतिहास बताता है, कोई कहता है कि वहां से 25 से 30 पंडित आए,
कोई कहता है कि 300 के करीब पंडित आए। हम इस वाद विवाद में नहीं जाएंगे। वो पंडित जी आए, ये सबको पता है, और श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के दरबार में पहुंच गए। जब आपने आके कहा कि हमारा धर्म खतरे में है, इस धर्म को बचाएं आप, तो कहा जाता है कि श्री गुरु तेग बहादुर हमेशा बड़े विस्माद में रहते थे, वैराग्य में रहते थे, भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन उस दिन आप बहुत ही गहरी और बहुत ही अद्भुत एक अलग प्रकार की विस्माद आपके चेहरे पर आ गया, जिसे देखकर श्री गुरु गोविंद सिंह, जिनका नाम बाल गोविंद राय था, तब बाल गोविंद राय कहने लगे, हे पिताश्री, आपके चेहरे पर मैंने ऐसा भाव कभी नहीं देखा। क्या हुआ है? आप ऐसे भाव में क्यों बैठे हो? तो श्री गुरु तेग बहादुर महाराज कहने लगे कि बहुत बड़े संकट की घड़ी आ गई है, धर्म खतरे में है, इसके लिए बहुत बड़ा युद्ध करना होगा। तो श्री गुरु तेग बहादुर महाराज को बाल गोविंद कहते हैं कि जो पंडित जी आए हैं, क्या ये युद्ध नहीं कर सकते? क्या ये धर्म के लिए आगे नहीं बढ़ सकते? लेकिन गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहा, हम अपने शास्त्र और शास्त्रों का ज्ञान भूल गए हैं। आपने कहा, हम तो तोलन जानत तकड़ी, कहता हमें पैसा कमाना आता है, नंगी कर्द कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम डर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाए। कहता हम अपने दुश्मनों से कैसे लड़ाई कर सकते हैं, हम तो डरपोक हो गए हैं। तो इसके लिए हमें फिर से साहसी बनना होगा, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ना होगा, हमें शस्त्र का ज्ञान लेना होगा। तो गुरु तेग बहादुर महाराज कहने लगे, यही तक बस नहीं है, इसके लिए किसी महापुरुष को शीश का बलिदान देना होगा। तब बाल गोविंद कहने लगे कि जो ये ब्राह्मण आए हैं, पंडित आए हैं, ये शीश का दान कर दे। लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज कहने लगे कि शीश उसका मंजूर होगा, उसके शीश का मूल्य पड़ेगा, और ये धर्म बच जाएगा जिस व्यक्ति ने हमेशा उस प्रभु का ध्यान किया हो। जिसमें कौन से गुण हो? आपने कहा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। कहता जो व्यक्ति कभी भी दुख और सुख में विचलित नहीं होता, जिसको किसी से विशेष स्नेह नहीं होता, न निंदया न उस्तत जाके, वो किसी की निंदा और किसी की बड़ाई नहीं करता। न निंदया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरक सोखते रहे न्यारा, नाहन मान अपमाना। उसको ये नहीं है कोई उसकी बड़ाई कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई फर्क नहीं है उसको। मिट्टी और कंचन में कोई फर्क नहीं है, सोने में कोई फर्क नहीं है। फिर कहते हैं, आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जह परसै नाहन, तय घट ब्रह्म निवासा। कहता जिसको काम और क्रोध कभी परस नहीं सकते, उसके पास नहीं जा सकते, जिसमें ऐसा ब्रह्म का निवास है। और ये शिक्षा कहां से मिलेगी? गुर कृपा जे नर को कीनी, तह ए जुगत पछानी, नानक लीन भय गोविंद सो, जो पानी संग पानी। जो परमात्मा से एक मिक हो, जिसका ध्यान कभी भी बुराइयों की तरफ ना गया हो। तो श्री गुरु तेग बहादुर महाराज को बाल गोविंद कहने लगे, गोविंद राय कहते हैं, हे गुरु साहब, आपके बिना इस संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो निंदा चुगली से विरक्त हो, जो कभी भी भगवान की भक्ति के बिना ना रहा हो, पल पल भगवान से जुड़ा रहा हो, वो तो आप ही हैं। तो आपको ही ये कुर्बानी करनी होगी, आपको ही जाना होगा। तो श्री गुरु तेग बहादुर अपने साथ मतीदास, सतीदास और दयाल दास, जिनको हम भाई दयाला कहते हैं,
इन तीनों को साथ लेकर किस प्रकार दिल्ली पहुंच जाते हैं। आप देखिए क्रूरता की हद। जब आप दिल्ली आते हैं तो आपको तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। कहा जाता है कि आपको हिंद का बना दिया जाएगा, हिंद का पीर कहा जाएगा आपको। आप हिंद के पीर बन जाएंगे, पूरा संसार आपके चरणों में होगा अगर आप इस्लाम को धारण कर लें, ग्रहण कर लें। लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज कहने लगे, हे औरंगजेब, तुझे धर्म के मायने नहीं पता, तुझे पता ही नहीं धर्म किसे कहते हैं। भले ही मैंने कभी जनेऊ और तिलक नहीं लगाया, लेकिन तेरे जैसे क्रूर शासक को मैं जनेऊ व तिलक उतारने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तिलक जंजू राखा प्रभुता का, मैं इसकी रक्षा करने के लिए आया। औरंगजेब ने कहा, अगर आप ये बात फिर से कहेंगे तो आपको बहुत बड़ी प्रताड़ना दी जाएगी। तो गुरु साहब ने कहा, आप नहीं जानते, जो प्रभु के प्यारे होते हैं, जो धर्म से जुड़े होते हैं, वो कभी मरते नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, कहते वो कभी भी मौत को प्राप्त नहीं होते हैं। तो औरंगजेब एक बहुत ऐसा पिंजरा लेके आता है जिसमें ना बैठा जा सकता है ना उठा जा सकता है, और पूरी तरह से वो पिंजरा बंद होता है। उसमें ऐसी ऐसी कील होती हैं कि कोई हिले तो उसके वो लग जाए और उसको बहुत वेदना हो, पीड़ा हो। ऐसे पिंजरे में गुरु साहब को बंद कर दिया गया। जब ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया गया, गुरु साहब अंतर ध्यान होकर उस प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। लेकिन तभी उस पिंजरे के सामने मतीदास को लाया गया और कहा गया कि मतीदास, आप धर्म ग्रहण करो, इस्लाम। अगर नहीं करोगे तो ये आरे के साथ आपके दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो मतीदास ने कहा कि आप आरा लेके आइए और मेरे दो टुकड़े कर दीजिए। उनको भी बड़े प्रलोभन दिए गए, लेकिन अंत में उन्हें कहा गया कि आप अपनी इच्छा बताएं, आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा मुख मेरे गुरु की तरफ कर दिया जाए। जब मेरा मुख मेरे गुरु की तरफ होगा तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा सुन के जल्लाद व औरंगजेब बड़े हैरान हो गए। औरंगजेब क्रूरता की अब हदें पार करने लगा। तो आप मतीदास को आगे जब लाया गया तो आरे से चीरना शुरू किया। जैसे ही थोड़ा सा सर पे आरा चला तो जलादों ने सोचा, औरंगजेब ने सोचा कि ये तो बहुत गहरे भयभीत हो गए होंगे, डर गए होंगे। आरा रोक दिया गया और कहा गया, मतीदास देख, आज अभी तुझे माफ कर दिया जाएगा अगर अब भी आप इस्लाम धर्म ग्रहण कर लें। तो क्या शब्द थे मतीदास के? मतीदास ने कहा कि हे औरंगजेब, आप जितना जल्दी हो सके मेरे इस शरीर के दो टुकड़े कर दें, लेकिन एक ध्यान रखें कि जब आप इस शरीर के दो टुकड़े करेंगे तो मेरे शरीर के जब टुकड़े होंगे तो आरा सीधा चलना चाहिए। अगर वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना तो लोग कहेंगे कि गुरु का सिख, गुरु का शिष्य है, डर गए। मेरे आपको यही एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे को बिल्कुल सीधा काटिएगा। ये शब्द थे भाई मतीदास के। फिर भाई सतीदास को लाया गया। भाई सतीदास को किस प्रकार प्रताड़ना दी गई? एक रुई के पिंजरे में कैद किया गया, चारों तरफ रुई बांध दी गई और फिर उसको आग लगा दी गई। मतीदास को भी बहुत प्रलोभन दिए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार से शरीर त्याग दूंगा
तो मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं अपना धर्म कभी भी नहीं छोड़ूंगा। फिर भाई दयाला को पहले किया गया था। भाई दयाला को एक बहुत बड़ा, जिसको हम टब कहें, जिसको हम एक कड़ाहा कहें, जिसको हम एक देग कहें, उसके अंदर पानी को उबाला गया। जब बहुत पानी गर्म हुआ, जिसको हम कहते हैं उसके क्वथनाक के सिरे को छू गया, 100 डिग्री सेल्सियस से उबलने लगा, तो भाई दयाला को डराया गया। लेकिन भाई दयाला कहते हैं कि मुझे इसमें पकड़ के ले जाने की जरूरत नहीं है, मुझे आप मत इसमें लेके जाओ, मैं स्वयं ही इसमें चला जाता हूं। तो आप खुद उस कड़ाहे में जाके बैठ गए। कहा जाता है आप इस प्रकार वहां जाकर बैठ गए जैसे कोई सरोवर में स्नान करता हो, जैसे कोई बड़े आनंद से विश्राम के साथ उस प्रभु को ध्यान में रखते हुए स्नान कर रहा हो। इस प्रकार वो उसमें जाके देग में बैठ गए। और क्रूरता की हद तब पार होगी जब उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया गया, उसको ढक दिया गया। इस प्रकार तीनों सिख जो थे, शिष्य जो थे गुरु के, उन तीनों को शहीद कर दिया गया ताकि गुरु तेग बहादुर महाराज व्यथित हो जाएं। लेकिन इतिहास बताता है कमाल हो गई। क्या हुआ? औरंगजेब कहने लगा, देख गुरु तेग बहादुर महाराज, देखो ये तीनों को किस तरह क्रूरता से इनको शहीद कर दिया गया है। अगर आप, औरंगजेब ने तो शहीद नहीं कहा होगा, लेकिन हम उनके सम्मान के लिए हम शहीद शब्द ही प्रयोग में लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए किस प्रकार इनका कत्ल किया गया है। अगर आप नहीं मानेंगे, इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं करेंगे, तो आपके साथ इनसे भी बड़ी क्रूरता होगी। तो एक जलाद को सामने लाया गया। जैसे उसकी तलवार देखी तो उसने कहा कि इस तलवार के साथ आपका शीश धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो गुरु तेग बहादुर कहते हैं बड़े ही विराग में रहते थे, आनंद में रहते थे, लेकिन उस दिन पहली बार खिड़खिड़ाकर हंस पड़े। जब आप हंसे तो औरंगजेब ने कहा कि आपके तीनों शिष्यों को शहीद कर दिया गया और आपके सामने तलवार है, तो आप डरने की बजाय हंस रहे हैं। तो गुरु साहब ने कहा दो कारण है हंसने के। एक तो ये कारण है कि जिस तेग के साथ तू मुझे डराना चाहता है, उसको हमने कई बार बुरी तरह हराया है। मेरे पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने इसको बुरी तरह परास्त किया 4 जंगों में। आप हमें नहीं डरा सकते। फिर गुरु साहब ने कहा कि मैं इसलिए हंसा हूं कि 5वें गुरु को जब आपने शहीद किया था, तपती हुई तवी पे बिठाकर, तब सिख देख रहे थे, शिष्य देख रहे थे, और गुरु अर्जन देव महाराज शहीद हो रहे थे। आज ये तीनों सिख उस शिक्षा पर पूर्ण खरे उतरे हैं। और जब कोई शिष्य गुरु की बात पर खरा उतरता है, हमारे बीच में जैसे प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर साहब जानते हैं जब इनका कोई शिष्य इनकी बातों पर अमल करके बहुत महान कार्य करता है जैसा ये चाहते हैं, तो इनका हृदय बड़ा खुश होता होगा। तो गुरु साहब कहते हैं कि जैसे पूरने डाले गए, पहले ना तख्ती होती थी, उस पर कलम, उसे पेंसिल से लिख देते थे, बाद में बच्चे उस पर पूरी तरह कलम से लिखते थे। कहते हैं इन्होंने पूरी तरह से जो गुरु का देखा वो पूर्णों पर खरे उतरे हैं आज मेरे शिष्य, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इसलिए मैं हंसा। तो इससे एक भाव जाता है कि हमें हमारे संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए और हमारे देश के लिए, हमारी सभ्यता के लिए हमें कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। लेकिन कुर्बानी कैसी? जिसमें सच्चाई हो, जिसमें संस्कृति की बात हो। गुरु साहब ने कहा डराना नहीं है किसी को, न डरना है। तो वो जो सच्चाई के लिए कुर्बानी है, वो कहां से पैदा होती है?
वो होती है प्रभु के नाम से। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कैयत है सूरा। गुरबाणी का शब्द है कि जिसको उस प्रभु का रंग लग गया वो ही सच्चा सूरमा होता है। जिसके अंदर प्रभु का रंग नहीं ना, प्यार नहीं है, दया नहीं है, वो कभी भी सच्चा सूरमा नहीं हो सकता। इस बात को फिर श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने प्रैक्टिकल रूप देते हुए हमारे सामने रखा। आपने क्या किया? सबसे पहले भाई दया राम को दया सिंह बना दिया। दया राम को क्या बनाया? दया सिंह। अब भाव क्या हुआ? गुरु साहब ने कहा तोल धर्म दया का पूत, कि धर्म कहां से आता है? दया से, दया का पुत्र है। तो गुरु ने भी पहले किसको बनाया? दया राम को दया सिंह बना दिया। फिर गुरु साहब ने क्या किया? धर्म, धर्म आ गया। जब दया और धर्म दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है। तो गुरु साहब ने फिर हिम्मत सिंह बनाए। हिम्मत राम को हिम्मत सिंह बना दिया। फिर गुरु साहब ने जब दया आ गई, धर्म आ गया, हिम्मत आ गया, तो मोहकम, कि जिसके अंदर ये तीनों गुण आ जाते हैं उसका दुनिया से मोह भंग हो जाता है। उसके लिए कंचन माटी एक समान, उसके लिए कोई फर्क नहीं है। तो मोहकम बना दिया। जब ये चारों गुण आए तो हम सच्चे साहिब से, उस परमात्मा से मिल जाएंगे। तो पांचवें प्यारे का नाम था साहिब सिंह, उनको साहिब सिंह बना दिया। और एक बहुत बड़ी महान गाथा देखिए आप इसकी, कि क्या हुआ? इन पांचों को अलग अलग क्षेत्रों से बुलाया गया ताकि एक संदेश जाए कि पूरा संसार सच्चे धर्म के लिए बना है, ना केवल एक क्षेत्र। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने महानता का ये अति विशेष उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया पांच प्यारों के रूप में। दया सिंह लाहौर से थे, तो धर्म सिंह हस्तिनापुर यूपी से थे, हिम्मत सिंह जगन्नाथपुरी से थे उड़ीसा से, और मोहकम द्वारका से थे गुजरात से। और भाई साहब सिंह, इनके नाम के आगे भाई लगाना, पवित्रता से इनका नाम लेना बहुत अनिवार्य है। अगर आज भारत की संस्कृति बची है तो उनका जो जड़ है वो ये पांच प्यारे भी हैं। तो भाई साहब सिंह बिदर से थे, कर्नाटक से। तो इससे क्या भाव जाता है कि गुरु का संदेश पूरी दुनिया के लिए एक है। गुरु साहब कहते खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौ वर्णों को समझा, कि गुरु का उपदेश किसके लिए? क्षत्रिय के लिए। किसके लिए? वैश्य के लिए, सूद के लिए, और किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। कोई फर्क नहीं है। वो कहते हैं ये चार जो वर्ण हैं ये एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये अलग अलग कार्य करते करते हम अलग अलग अपने आप को कह लेते हैं, लेकिन धर्म के लिए कोई भी फर्क नहीं है। तो श्री गुरु तेग बहादुर ने कहा कि कोई फर्क नहीं है। तो फिर क्या हुआ? जैसे ही गुरु तेग बहादुर महाराज के सामने वो तलवार लेके आए तो आपने कहा कि मैं एक शब्द अंतर ध्यान होके मैंने पढ़ना है, उसकी आराधना करनी है। जैसे वो शब्द की समाप्ति होगी तो मैं अपनी गर्दन झुका लूंगा, आप अपना काम कर लीजिए, अपनी तलवार से मेरी जो शीश है वो धड़ से अलग कर दीजिए। लेकिन एक ध्यान रखना, आप गलती से ये मत मान लेना कि मैंने शीश आपके आगे झुकाया, नहीं। ये शीश मैंने अपने सतगुरु के चरणों के आगे झुकाया है। तो जैसे ही उन्होंने शीश झुकाया तो जल्लाद ने शीश को धड़ से अलग कर दिया। तो फिर एक महान गाथा शुरू हुई कि इतनी बड़ी संख्या में फौज और क्रूर शासक की फौज, लेकिन तभी एक महान घटना घटती है। भाई जैता गुरु के शीश को उठा के वहां से चल देते हैं। और आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर ही एक बहुत बड़े साहूकार, जो जिनको हम लुबाने भी कहते हैं, जिनको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अगर हम उस कथा में जाएंगे लंबी हो जाएगी,
तो आपने गुरु का धड़ वहां पे उसका संस्कार किया और विश्व का इतिहास बना कि दिल्ली में धड़ का संस्कार हो रहा है और भाई जैता, वो जिनको भाई जीवन सिंह गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह ने बाद में नाम दिया, आप वो धड़ को लेके आ रहे हैं। जब आप सोनीपत के पास आते हैं तो चारों तरफ फौजें घेर लेती हैं। तो क्या होता है, बड़ खालसा में एक खुशहाल सिंह दैया नाम का व्यक्ति रहता है। उसका पुत्र और दैया, खुशहाल सिंह दैया, आपस में वार्ता करते हैं कि कोई व्यक्ति आ रहा है और चारों तरफ फौज है। तो उनको अपने पास बुला लेते हैं, घर में बुला लेते हैं। तो भाई जैता कहते हैं कि चारों तरफ फौज है, अगर गुरु साहब के शीश की बेअदबी हो गई तो हमारे पास कुछ भी बचने वाला नहीं है। हमने जैसे तैसे आनंदपुर श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के शीश को लेके जाना है। तो क्या होता है, खुशहाल सिंह दैया कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं अपना शीश उतार के उनको कहूंगा ये शीश ले जाओ। उसका पुत्र कहता नहीं, मैं आगे आके अपना शीश दूंगा। तो दोनों आपस में जिद करते हैं, लेकिन अंततः खुशहाल सिंह दैया अपना शीश दे देता है और जो औरंगजेब के सिपाही थे वो भ्रम में आ जाते हैं कि वो शीश हमने ले लिया। लेकिन तुरंत वहां से वो आगे बढ़ते हैं तरावड़ी की ओर, भाई जैता, और अंबाला होते हुए फिर जीरकपुर के पास नाबा साहब जगह है, नाबा साहब, वहां होते हुए आप अनंतपुर साहब पहुंच जाते हैं और वहां जाकर आप शीश माता के सुपुर्द करते हैं। तो वहां गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, रंगरेटे छाती से लगा लेते हैं, गुरु के बेटे। रंगरेटे कौन है, जिनको आज हम मजबी सिंह कहते हैं। मजबी सिंह कोई जात नहीं है, जो मजहब के लिए तब ये नाम प्रचलित थे, जो अपने धर्म के लिए कुर्बानी करते हैं, उन्हें मजबी सिंह कहा गया और उनको गुरु ने सम्मान दिया। लेकिन दुख का विषय है, आज भी हम तरह तरह की जात पात सब में फंसकर इस महान धरोहर को, जो गुरुओं ने फिर से सृजने की कोशिश की, जिसको गुरु नानक देव महाराज ने कहा था, एक शब्द कहा आपने, कहते हैं जो बाबर था वो क्या कहेगा, पाप की जंज ले काबलों ताया। कहता पाप की जनेत लेकर काबल से चला। कहता चोरी मंगे दान वे लालो, और जबरदस्ती वो हमारे से ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। क्यों, हमारा देश रत्नों जैसा था, हमारी संस्कृति महान थी, हमारे देश में सब चीजें थी, इसलिए उन्होंने इस पे आक्रमण करके इसको ध्वस्त करने की कोशिश की। तो हम अपने आप को तरह तरह के मजहबों और उसमें बांट के हम अपने आप को कमजोर करते जा रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज का एक विशेष आपको और बताना चाहूंगा कि उस वक्त पूरे देश की भाषा ब्रिज भाषा मानी जाती थी। ब्रिज में काव्य लिखे जाते थे, गद्य लिखे जाते थे। गुरु तेग बहादुर महाराज ने 22 हुक्मनामे लिखे, 22, और वो सारे के सारे ब्रज भाषा में थे। तो आप कितने महान, आपका जो संसारिक जो विद्या रही होगी कितनी महान रही होगी। वैसे तो आप अकाल पुरख के रूप थे, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि आप ब्रज भाषा के ना केवल ज्ञाता थे बल्कि बड़े विद्वानों में आपकी गिनती थी, आप महान विद्वान थे ब्रज भाषा के। और वो जो 22 हुक्मनामे थे आपके, उनको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आप हैरान हो जाओगे, उसमें कैसी शिक्षाएं हैं कि हमें किस प्रकार आपसे व्यवहारिक जो संबंध बनाने हैं, जिसको हम व्यापारिक कहते हैं, इकोनॉमिक फाइनेंशियल, कैसे हम स्ट्रांग हों, उसकी शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। किस प्रकार हम नगरों का निर्माण करें, आपने खुद आनंदपुर साहब बसाया, तो उसका ज्ञान उसमें भरा हुआ है। किस प्रकार किस शहर में, गुरु साहब ने बहुत सारे शहरों का उसमें वर्णन किया, कहां पे कौन सा ऐसा जिसको हम कहें कोई वस्तु बनती है, कोई खाद्य पदार्थ बनते हैं या कुछ बनता है, वो सारे का सारा आपने इन 22 हुक्मनामों में वर्णन किया है। फिर आप आयुर्वेद पे आ जाइए, आपने आयुर्वेद की जड़, आपने क्या कहा, 5 तत्व को तन रचियो जानो चतुर सुजान।
तो वो जो परंपरा थी आयुर्वेद की, उसका ज्ञान दिया कि किस प्रकार हम पांचों तत्वों को बराबर रखकर हम निरोग रह सकते हैं। फिर आपने शस्त्र की शिक्षा दी, इसीलिए तो आपका नाम त्यागमल से क्या पड़ गया, तेग बहादुर। आप तेग के बहादुर थे, ज्ञाता थे, बड़े योद्धा थे। इसी प्रकार आपने देश प्रेम की, त्याग की, भक्ति की, निडरता की मिसाल कायम कर दी। मैं एक शब्द और आपके सामने रखकर वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय की समाप्ति हो गई है। आपने एक शब्द कहा, आपने कहा प्राणी कौन कुमत तै लीनी। कहते प्राणी तू कौन से काम में लग गया है। पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नहीं कीनी। न हर भजियो न गुरजन सेवियो। अपने पाई ਨੂੰ ਘੁਮਾਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਤੋਂ ਘੁਮਾਣ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ, कोई बोल रहे हैं जी? आपने कहा न हर भजियो न गुरजन सेवियो न उपजियो कछ ज्ञाना, घट ही माही निरंजन तेरे तय खोजत उदयाना। क्यों परमात्मा आपके घट में है, आप बाहर खोजते फिर रहे हैं। सबके अंदर घट घट में हरजू बसे संतन केहो पुकार, कि सबके घट में वो परमात्मा बसता है और उसको किस प्रकार हमने प्राप्त कर रहे हैं, उसकी सारी शिक्षाएं गुरु साहब ने हमें दी। आपने कहा बहुत जन्म भरमत तय हारियो, अस्थिर मत नहीं पाई। क्या करना है, मानस दे पाए पज हर पद, नानक बात बताई। कि गुरु नानक देव जी ने एक ही बात समझाई है, गुरु तेग बहादुर महाराज ने, कि जब मनुष्य शरीर मिला है तो हमें हरि के पद की पहचान कर लेनी चाहिए। आओ हम सभी भी गुरु साहब के उपदेश से लाभ उठाकर उनकी परमात्मा की भक्ति में लगे, सच्चे धर्म के मैंने समझे। आपने कहा, क्या कहा, कौन सी भक्ति करनी है? आप कहते हैं हर को नाम सदा सुखदाई, जा सिमरत हर को नाम सदा सुखदाई, सदा सुख देने वाला है। तो क्या क्या कहा है आपने? कहते पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधाई, ताको दुख हरियो करना में अपनी पैज बढ़ाई। तो वो सारे जो उन्होंने हमें उदाहरण दिए, गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। हम भी ऐसी भक्ति में लग जाएं, प्रेम की भक्ति में, प्यार की भक्ति में, ताकि हमारा जीवन भी सफल हो जाए। अभी हमारे बीच में अभी मैंने देखा है स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, वो भी हमारे बीच में है। मैं आपको भी आपको नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और जितने भी विद्वत जन हमारे बीच में, आप सभी को एक बार फिर मैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह बुलाना चाहूंगा। और एक बात और मैं जोड़ देना चाहूंगा इसमें, कि हम वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह क्यों बुलाते हैं? इसके पीछे कारण है कि वाहिगुरु कहने से हम पवित्र होते हैं। क्यों? चारों युगों का जाप होता है। वावा विष्णु से है, हा हरि से है, रारा राम से है, और गग्गा गोविंद से है। ये वाणी इसमें शब्द है, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी कहा है, भाई गुरदास ने भी कहा है। कहते सतयुग सतगुर वासदेव, वावा विष्णु नाम जपावे। सतयुग में विष्णु नाम जपा गया, और द्वापर सतगुर हरि कृष्ण, उन्होंने क्या जपाया? हा हर हर नाम जपावे। और त्रेते सतगुर राम जी, रारा राम जपे सुख पावे। कलयुग गग्गा गोबिंद नाम अलावे। चारों जागे चौजुगी, पंचायन विच जाए समावे। चारों अखर एक कर, वाहिगुरु जप मंत्र जपावे। ये चारों युगों का एक एक अक्षर लेके हमें वाहिगुरु नाम दिया। इसलिए हम सभी अंत में एक बार ये सभी बोलेंगे, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी को सादर वाहिगुरु जी की फतेह। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद।